है सब एकत्रित रहें, समर्पित रहें अपने धर्म के प्रति, अपने शास्त्रों के प्रति, अपने ग्रंथ के प्रति। देखिए अपनी अपनी थिंकिंग है, अपनी अपनी सोच है, जो इंसान जैसा सोच सकता है। बाकी हमारे लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो जगह राम जन्मभूमि है तो उसका निर्माण कार्य अगर भाजपा के द्वारा हो रहा है तो किसी राजनीतिक पार्टी को ना कहकर वो सनातन धर्म के लिए कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जो सरकारें थी उन्होंने इसके पक्ष में ना कहकर विरोध में ही बातें किया है, चाहे वो धरती पुत्र आपके मुलायम सिंह यादव जी रहे हों या सुप्रो मायावती जी जो उत्तर प्रदेश में जिनका शासन रहा है। इन लोगों के द्वारा जो है वहाँ के बारे में उचित शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया था। यहाँ पे जो पुजारी रखे गए हैं उसमें कुछ पुजारी एससी वर्ग के भी हैं और कुछ ओबीसी वर्ग के भी हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ब्राह्मणों को इसका लाभ मिलेगा, प्रत्येक को लाभ है। ये वही नेता कह रहे हैं जिन्होंने इसका विरोध किया था और हम भी उनका विरोध कर रहे हैं। एक संत है और उससे पहले अब वो देश के एक राजा है, मतलब इस प्रदेश के वो राजा है और वो सम्मानित है। और वो जो कार्य उन्होंने किया है वो हमारी जनता के लिए, हम लोगों के लिए एक बहुत ही नेक कार्य है। उन्होंने रामलला को उनकी धरती 500 साल बाद वापस दिलाई है, इसके लिए उनका सदैव सम्मान रहेगा, वो जब तक सत्ता पे रहेंगे। जज ने बोला कि आप तो दोनों आँखों से अंधे हैं, आपको दिखता नहीं, तब आप कैसे प्रमाण दे सकते हैं कि रामलला यहाँ पे थे? तो रामभद्राचार्य जी ने बोला ऋग्वेद के फला अनुच्छेद और फलाध्याय उठा के देख लीजिए, यहाँ पे उनकी प्रस्तुति थी। जो लाठीचार्ज हुआ था उस समय जिनकी सरकार थी, ठीक है, तो हम दोषारोपण किनको देंगे? हम उसी सरकार को देंगे ना, जिनके माध्यम से अब बन रहा है। तो क्या अब उनका हम समर्थन नहीं करेंगे? हमको अगर आपने मारा, हमें दर्द हुआ, हम अस्पताल गए और डॉक्टर ने अगर हमारा इलाज किया तो हम डॉक्टर का समर्थन नहीं देंगे, हम उसका साथ नहीं देंगे। तो अगर बीजेपी के समझ में ये कार्य हो रहा है तो हम बीजेपी का सपोर्ट करेंगे। बड़ा योगदान है, इन्हीं के द्वारा ही ये सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। हम कहीं न कहीं टूटते जा रहे थे, हम कमज़ोर होते जा रहे थे। हेलो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं जनमंथन। यहाँ पे परिचर्चाओं का जो दौर है प्रयागराज में वो जारी है और प्रयागराज के जो युवा हैं बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। हमने देखा कि यहाँ पे एक छोटे मोटे भंडारे का आयोजन यहाँ पे कुछ युवाओं के द्वारा किया गया है, जो ये हर साल करते हैं। आइए इन युवाओं से धर्म के प्रति और धर्म के प्रति इनकी सोच के प्रति जो इनका नज़रिया और दृष्टिकोण है उसके बारे में बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? शुभम द्विवेदी। शुभम जी यहीं से हैं? जी, प्रॉपर इलाहाबाद। तो शुभम जी ये बताइए कि तीर्थराज प्रयाग के अंदर प्रभु श्री राम के जो मंदिर का उद्घाटन है जी, उसे लेकर क्या माहौल है? बहुत ही खुशहाल माहौल है, सभी जागरूक हैं। हमारे मित्रगण ये सब अधिवक्ता साथी हैं, यही हाई कोर्ट से हैं। अधिवक्ता ही हैं ये भी? जी। तो फिर तो पीछे जाने का सवाल ही पैदा नहीं, फिर तो आगे आना चाहिए ना। और बिल्कुल सब आगे हैं, ये सब हमारे बड़े भाई हैं। ये प्रत्यक्ष पांडे जी हैं, आइए अंकित भाई आइए। ये अंकित जी हैं, हमारे हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, बड़े भाई भी हैं। सब लोग जागरूक हैं, एकत्रित होकर हम लोग भी हनुमान जी महाराज के शरण में हैं। जो हो सकता है अपने द्वारा सब लोग संगठित होकर करते हैं कार्य। शुभ नाम क्या है भाई साहब? अंकित राजानंद, अधिवक्ता अंकित राजानंद। तो सर ये बताइए भगवान राम के जो मंदिर का उद्घाटन हो रहा है उससे लेकर क्या माहौल है प्रयागराज में? बहुत बढ़िया माहौल है, सब के सब एकदम उत्सुक है उस जगह जाने को। जितने लोग चाहेंगे उतने लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। जितने लोग पहुंच पाएंगे वहां पहुंचेंगे। हम लोग भी सोच रहे हैं सब जाने के लिए। हमारे भाई एक साथ ये हो रहा है कि सब एक साथ चलेंगे उधर। देखिए अब कितने लोग वहाँ पहुँच सकते हैं। तो अभी तो ये कहा गया है कि आम जनता से अपील की गई भाई 22 तारीख के बाद में आए, क्योंकि इतना रश हो जाएगा कि अयोध्या जी संभाल नहीं पाएंगी। लोग इतने ज़्यादा उत्साहित हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि राम मंदिर निर्माण का श्रेय किसे आप देते हैं? श्रेय हमारे जितने भी बंधुगण हैं, जो भी हमारे धर्मों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे बच्चे हों, चाहे युवा हों, सभी को है सब एकत्रित रहें, समर्पित रहें अपने धर्म के प्रति, अपने शास्त्रों के प्रति, अपने ग्रंथ के प्रति और भगवान श्री राम के प्रति तो सब समर्पित हैं ही। अच्छा, तो जैसे कि विपक्षी एक आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी कहीं न कहीं इस मामले का राजनीतिकरण करके लाभ लेने की चेष्टा कर रही है, आम जनता क्या सोचती है इस बात को लेकर? ये देखिए अपनी अपनी थिंकिंग है, अपनी अपनी सोच है, जो इंसान जैसा सोच सकता है। बाकी हमारे लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कार्य है, सनातन धर्म के लिए एक अच्छा कार्य हो रहा है। इससे जो है भारत है, जो कि यहाँ पर हिंदुओं की संख्या अत्यधिक है और कहीं न कहीं आपको भी पता है कि वो जगह राम जन्मभूमि है, तो उसका निर्माण कार्य अगर भाजपा के द्वारा हो रहा है तो किसी राजनीतिक पार्टी को ना कहकर वो सनातन धर्म के लिए कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आपको क्या लगता है 2024 के चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा? फर्क तो इसका पड़ेगा,
आम जनमानस जो है इसका काफ़ी अच्छा सपोर्ट करेगा बीजेपी को, क्योंकि उनके माध्यम से हुआ है। आपने इसके पहले देखा था जो भी सरकारें थी उन्होंने इसके पक्ष में ना कहकर विरोध में ही बातें किया है। चाहे वो धरतीपुत्र आपके मुलायम सिंह यादव जी रहे हों या सुप्रो मायावती जी जो उत्तर प्रदेश में जिनका शासन रहा है, इन लोगों के द्वारा जो है वहाँ के बारे में उचित शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया था। ये कार्य योगी जी के आने के बाद ही हुआ है और हम सब देख रहे हैं आज 22 जनवरी को जो वहाँ पे होने वाला है, उसके लिए जो है हम भाजपा का काफ़ी ज़्यादा जो है वो करेंगे। मतलब 2024 में फायदा मिलेगा बीजेपी? काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। अच्छा, एक सवाल मेरा ये कि कुछ लोग जो ये कहते हैं कि मंदिर या तीर्थ स्थान जो होते हैं वो सिर्फ पुजारियों को या ब्राह्मणों को फायदा देते हैं, आम लोगों को रोजगार नहीं देते हैं, क्या कहेंगे उनको? यहाँ पर आप बंधुआ हनुमान मंदिर पर हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो शायद हजारों की भीड़ है। आप यहाँ पे किसी को जातिगत से आप संबोधित नहीं कर सकते हैं। आप किसी की जाति, इनकी जाति आप नहीं बता सकते, उनकी जाति आप नहीं बता सकते। यहाँ पे प्रत्येक जाति वर्ग के लोग हैं। हाँ, हिंदुओं में ये चीज़ें आप कह सकते हैं कि हम काफ़ी वर्गों में बटे हुए हैं। जैसे कि हमको तो वैसे भी बांट दिया गया है जनरल, OBC, SC, ST में संविधान के माध्यम से, और वैसे भी हम काफ़ी में बनिया में हैं, ठाकुर में हैं, ब्राह्मणों में ऐसे बटे हुए हैं। पर जब बात राम जन्मभूमि की है तो हम सब एक हैं, उसमें आप हमको नहीं बांट सकते हैं। हम सब साथ में जाएंगे, साथ में वहाँ दर्शन करेंगे और सारे लोगों के लिए वहाँ पे जो पुजारी रखे गए हैं उसमें कुछ पुजारी SC वर्ग के भी हैं और कुछ OBC वर्ग के भी हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ ब्राह्मणों को इसका लाभ मिलेगा, प्रत्येक को लाभ है। और राम जी ब्राह्मण नहीं थे, वो क्षत्रिय थे, ये चीज़ आप जान रहे होंगे। और जो केवट उनको पार लगाया था वो जो है मछुआरा था। ठीक है, तो आप इसको जाति या ब्राह्मणों को सिर्फ कहकर आप गलत बात कर रहे हैं। उसमें नहीं, ये बात मैं नहीं कह रहा। कुछ तथाकथित नेता ये सवाल खड़ा करते हैं कि क्या मंदिर से रोजगार मिलेगा? ये वही नेता कह रहे हैं जिन्होंने इसका विरोध किया था और हम भी उनका विरोध कर रहे हैं। आपने भी कहा ना 2024 में क्या इसको बीजेपी को लाभ मिलेगा, तो उसको लाभ इसी वजह से मिलेगा कि उनके द्वारा ये कार्य को आगे बढ़ाया गया है। तो आपको लग रहा है कि इस तरह के भद्राचार्य जी जो महान जी है उनका काफ़ी बड़ा योगदान है और काफ़ी सराहनीय कार्य उन्होंने किया है और वो हकीकत में जगत गुरु हैं और उनको हम सभी प्रणाम करते हैं। उनको भी आप किसी जाति वर्ग में ना जोड़िए क्योंकि वो जगत गुरु हैं। संत की तो खैर कोई जाति नहीं होती। हालांकि समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं की तरफ से ये जरूर कहा जाता है योगी जी के संदर्भ में कि वो तो यहाँ पे तो ठाकुर राज हो रहा है। नहीं, जब देश का शासन, देश का सत्ता जिसके हाथ पर है वो राजा होता है। ठीक है, तो इस समय वो राजा हैं योगी जी, वो सर्वोपरि हैं और फिर वो एक संत की वेशभूषा में हैं। आपने ये चीज़ें देखा ना, अभी कुछ दिन पहले वो एक पूजा कर रहे थे तो दक्षिणा के लिए उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला था। ये वीडियो शायद आपने देखा होगा, काफ़ी वायरल हुआ था। तो वो एक संत है और उससे पहले अब वो देश के एक राजा है, मतलब इस प्रदेश के वो राजा है और वो सम्मानित है। और वो जो कार्य उन्होंने किया है वो हमारी जनता के लिए, हम लोगों के लिए एक बहुत ही नेक कार्य है। उन्होंने रामलला को उनकी धरती 500 साल बाद वापस दिलाई है। इसके लिए उनका सदैव सम्मान रहेगा, वो जब तक सत्ता पे रहेंगे। और आगे आने वाले चुनाव में भी हम सबकी यही कोशिश रहेगी हम उनको सत्ता पे बैठाएं और वो हमारे देश के लिए ऐसे ही कार्य करते रहें। तो कुछ लोग जो ये कहते हैं कि बीजेपी ने क्या किया है राम मंदिर के लिए, ये तो कोर्ट के फैसले से बना है। तो अभी आपने बताया कि आप अधिवक्ता हैं, कोर्ट के अंदर वकील हैं, तो आप इस बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? जी, ऐसा कोई बात नहीं है। राम भद्राचार्य जी ने विश्व हिंदू परिषद के साथ में मिलकर और सुप्रीम कोर्ट में किसने गवाही दी? श्री राम भद्राचार्य ने दी। जब जज ने बोला कि आप तो दोनों आँखों से अंधे हैं, आपको दिखता नहीं, तब आप कैसे प्रमाण दे सकते हैं कि रामलला यहाँ पे थे? तो राम भद्राचार्य जी ने बोला ऋग्वेद के फला अनुच्छेद और फला अध्याय उठा के देख लीजिए, यहाँ पे उनकी प्रस्तुति थी। तो वहाँ पे ऋग्वेद मंगाया गया, वहाँ पे देखा गया, तब जाके माना गया कि हाँ, तब जाए उसकी पुष्टि हुई कि राम जी यहाँ पे थे। नहीं, सवाल वो नहीं है। मेरा सवाल आप समझे नहीं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि विपक्षी ये आरोप लगाते हैं कि जो राम मंदिर है वो कोर्ट के फैसले से बना है, तो बीजेपी उसका श्रेय क्यों ले रही है? कोर्ट के फैसले से जनता का समर्थन भी तो है, जनता भी तो उनके साथ है।
आप योगी जी हों या मोदी जी हों या कोई भी हो पॉलिटिकल नेता, वो किसके समर्थन से है? जनता के समर्थन से। कोर्ट का आदेश तो जो है जनता का भी तो समर्थन है, ये भी तो आप देखिए, जनता भी तो जागरूक नहीं, है। उनकी आपत्ति यही तो है कि जनता का समर्थन बीजेपी को क्यों है, जबकि फैसला तो कोर्ट ने दिया है। जब बाबरी मस्जिद को जब तोड़ने का कार्य जब शुरुआत में हुआ था, तो उस समय जो दंगे हुए थे और जो राम जी के समर्थक थे, मतलब जो हम लोगों थे, हम लोगों पे जो लाठीचार्ज हुआ था, उस समय जिनकी सरकार थी, ठीक है, तो हम दोषारोपण किनको देंगे? हम उसी सरकार को देंगे ना जिन्होंने लाठियां चलवाया था। हमने दोषारोपण उनको दिया ना, तो जिनके माध्यम से अब बन रहा है, तो क्या आप उनका हम समर्थन नहीं करेंगे? हमको अगर आपने मारा, हमें दर्द हुआ, हम अस्पताल गए और डॉक्टर ने अगर हमारा इलाज किया, तो हम डॉक्टर का समर्थन नहीं देंगे, हम उसका साथ नहीं देंगे। तो अगर बीजेपी के समझ में ये कार्य हो रहा है, तो हम बीजेपी का सपोर्ट करेंगे। हाँ, अच्छा, जैसे कि राम मंदिर का तो सॉल्यूशन हो गया है और योगी जी ने कहा था कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा हम लागू करवाएंगे, और उन्होंने वो स्टेटमेंट ये भी दिया था कि हम तो भरी गर्मी में भी यहाँ पे शिमला बना देते हैं। तो वो काफ़ी कुछ दिखाई दिया, यहाँ पे सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो बना रहा। अब मुझे ये बताइए कि डिसीजन दो और चल रहे हैं अभी कोर्ट के अंदर, जो काशी का ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर वाला मुद्दा है, और जो मथुरा के अंदर शाही ईदगाह और भगवान केशव देव श्री कृष्ण मंदिर जन्मभूमि विवाद जो है, उनके बारे में आज का यूथ क्या सोचता है? आप पत्रकारिता करते हैं और आपको काफ़ी अच्छी जानकारी होगी इस बारे में। आप हमें ये बताइए, अगर मोदी गवर्नमेंट ना होती या योगी जी की यहाँ गवर्नमेंट ना होती, तो काशी विश्वनाथ में जो अभी मस्जिद वाला मामला हुआ था, तो वहाँ पे जो चीज़ें अभी हुई हैं, क्या वो हो पाता? तो आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा योगदान है, इन्हीं के द्वारा ही ये सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। हम कहीं न कहीं टूटते जा रहे थे, हम कमज़ोर होते जा रहे थे, हमारे आपसी संबंध, हमारा आपसी भाईचारा, हम लोग आपस में जाति के नाम पर बढ़ के एकदम ख़त्म हो चुके थे। हम सब लोग एक तरह से, इन्होंने हम सबको एक किया है, इन्होंने हिंदुओं को एक किया है, इन्होंने सनातन धर्म को, जो कि दब गया था, सबसे पुराना धर्म है सनातन धर्म, 1400 वर्ष पहले ही मुस्लिम आए थे, लेकिन इससे पहले का सनातन धर्म है। और आज भी अधिकांश मुस्लिम ये मानते हैं और वो जानते भी हैं कि हमारी जो नींव है वो सनातन से ही है। वो खुद को हिंदू कहें या ना कहें, लेकिन वो ये चीज़ जानते हैं कि हम सनातन के ही हैं, और हिंदू भी जानते हैं कि हम सनातन के हैं। तो कहीं ना कहीं सनातन जो एक शब्द संस्कृत का शब्द है, जो दब गया था, उसको ये लाने का कार्य कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं 2014 के बाद में सनातनियों में जागरूकता आई है। हम अपनी हमारी जो मूल भाषा है संस्कृत, हम उसको भूलते जा रहे हैं। अब इनके द्वारा आप देखिएगा आने वाले समय में ये जो भाषा है संस्कृत, ये भी ऐसे ही आएगी। आपको संस्कृत को लेकर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, बीजेपी के नेताजी थे, बीजेपी के नेता थे यूनुस खान जी, राजस्थान में उनको टिकट नहीं मिला, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, वो जीते, और जीतने के बाद उन्होंने अपनी शपथ जो है वो संस्कृत में ली है। वो मुस्लिम है।